नमस्कार साथियों, आज सभी का स्वागत है। आज हमारी 15वां दिन है यूपी कांस्टेबल 32,679 के लिए 100 दिन में 1000 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब तक हमारे 14 दिन तक यानी कि 140 क्वेश्चन हम करा चुके। 14 दिन तक पर डे पर वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कराते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है कि अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से चलकर अधीरा अपने कार्यालय में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। उसने अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। देखो जी, 3/4 चाल से जाती है वह, यानी कि आज इनिशियली जो चाल आज है उसकी वह 3 है, और जो डेली का जो चाल थी, प्रतिदिन जो चाल थी वह थी जी उसकी प्रतिदिन जो चलती थी वो 4 की चाल से। स्पीड और टाइम में हमारा अनुपात आता है जी उल्टा। तो आज उसने अगर समय लिया है तो वो 4 यूनिट में लिया है, प्रतिदिन लेती थी क्या यूनिट में जी 3 में। तो 4 और 3 का हम अंतर लेके 4-3 का अंतर आओगा जी 1 यूनिट का, यानी कि आज 1 यूनिट अधिक समय ले रही, और 1 यूनिट में अधिक समय बता रहा सवाल में दिया है जी हमें 15 मिनट। अब सामान्य चाल से लिया गया समय पूछा मुझे। सामान्य चाल से जो प्रतिदिन चाल से जाती थी उससे कितना समय लगेगा, उसका अनुपात है समय का जी 3। तो 3 में गुणा करूँगा जी 15 की, तो 15 थी 45। तो वो सामान्य चाल से अपने ऑफिस में जाते जी कितने मिनट में जी 45 मेरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2, 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी दूसरी संख्या सबसे छोटी दूर संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखो जी, औसत का मतलब होता है यहाँ पे 9 संख्या है, तो 9 का मतलब यानी कि 4 इधर और 4 इससे इधर अलग, यानी कि औसत का मतलब बीच, यानी कि 44 जो है बीच है, यानी कि 9 संख्या है तो 4 इससे पहले ले लीजिए और 4 इससे बाद ले लीजिए, और 5वीं संख्या हमारी हो जाएगी ये जो आपकी औसत है। तो 44 से पहले सम संख्या मेरी हो जाएगी 42, 42 से पहले 40 और 40 से पहले जी हो जाएगी 38। 44 से बाद में सम संख्या 40 और 40 से बाद में 48 और 48 से बाद में जी 50। तो सबसे दूसरी बड़ी का मतलब 48 और दूसरी सबसे छोटी यानी कि मेरा 40। इन दोनों का मुझे जोड़ निकालना था, तो दोनों का मैं जोड़ करूँगा। 40 और 48 का जोड़ आ जाएगा जी मेरे पास 88। 88 का ऑप्शन मेरा दिया है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्या का मैस है 18, योग 90, उनमें एक संख्या 50 से 60 के बीच की है, उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो जी, एलसीएम एचसीएफ तो है हमारा जी कितना जी 18, और सम है उनका कितना जी 90। अब उनमें एक संख्या 50 और किसके बीच की है जी 60 के। तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाते हैं। ऐसे सवाल बनाने के लिए जो योग दे रखा उस योग को हम भाग करेंगे उनके एचसीएफ से। जो भागफल आएगा उस भागफल आएगा मेरा 18×5 90। उस भागफल को हम जो सवाल दे रखा योग में, तो योग में ही उसे योग में हम 5 को देखेंगे स्प्लिट करके तोड़ के। 5 को कैसे कर सकते हैं हम योग में, जो दो संख्या का योग 5 आवे, 4 1 5, 2 और 3 5, इससे अलग हमारा योग में नहीं बनने का, जो योग में 5 आ जाए हमारा। तो इन योग में जो 5 हमें देखा 1 4 2 3, इन जोड़ों में किन का महत्तम एक है पहले ये देखना है। दोनों जोड़ों का महत्तम 1 4 2 3 का एक ही आ जाएगा, तो दोनों मेरे जोड़े वैलिड हो गए। अब अगर मैं संख्या देखना चाह रहा तो इनमें एचसीएफ की गुना करा देता हूँ, जो 5 के भागफल के मैंने टुकड़े करे। तो 1 × 18, तो पहली संख्या हमारी 18 हो सके, दूसरी हमारी हो सकती है 4 × 18 यानी कि 72। 72 18 का जोड़ हमारा 90 हो जाएगा, और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 18। अगर मैं दूसरी संख्या देखूँ पॉसिबल क्या बन सकती है, 18 × 2, 18 दूनी 36, और जी अगली संख्या बन सकती है 3 × 18, 18 तिया 54। तो मुझे वह संख्या निकालनी थी जो 50 और 60 के बीच की है। 50 और 60 के बीच में यहाँ संख्या केवल एक है, वह है 54, और 54 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4,
एक गाय को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 10% अधिक में बेचा जा होता तो लाभ की राशि कितने परसेंट अधिक होती। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं करिया मूल्य लूँ अपना सीपी, अगर सीपी में 100 रुपये लूँ, 100 पे अगर मैं 25% का लाभ ले रहा तो उसे बेचूंगा मैं 100 + 25 यानी कि 125। आगे कह रहा कि विक्रय मूल्य से 10% अधिक यानी कि 125 से भी 10% अधिक यानी कि 10वां हिस्सा। एक बार बेचा 125 में, अगली बार कह रहा कि जो पहली बार बेच रखा है उसके 10% अधिक में बेचो, यानी कि 10% यानी 10वां हिस्सा, 125 का 10वां हिस्सा यानी कि 12.5, यानी कि 125 में अगर मैं 12.5 रुपये अधिक करके बेचता तो उसे बेचता मैं कितने में जी, 137.5 में। अब मुझे पता है कि लाभ की राशि कितने परसेंट अधिक प्राप्त होती। पहला लाभ की राशि कितनी थी जी, 25। अब लाभ की राशि कितनी है जी, 137.5 का अंतर लेके 100 में तो ये हो जाएगा 37.5, यानी पहले 25 रुपये का लाभ था, अब लाभ 37.5 का। तो लाभ की राशि कितनी हुई जी, 25 और 37.5 का अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा जी 12.5 रुपये अधिक मुझे मिला। अब पहला लाभ कितना था जी मेरा, 25 का, तो 12.5 25 से कितना परसेंट अधिक है, तो ये निकालने के लिए गुना कर देंगे जी 100 की। इसका एक पॉइंट खत्म हो जाएगा 0 से, 25 पंजे 125 और 5 की गुना करेंगे 10 में, तो मैं कह सकता हूँ जी मेरा लाभ का जो राशि मुझे प्राप्त होगी वो पहले अगर 25 रुपये प्राप्त हो रहे थे, अब मुझे हो रहे 37.5, तो वो कितना अधिक है, वो है जी 50%। 50% का ऑप्शन हो जाएगा मेरी ऑप्शन डी में आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दो बैंकों में 1500 रुपये 3 साल के लिए हम जमा कराते हैं साधारण ब्याज पर। अनुकरा वहां से 13.5 रुपये का अंतर मिलता है दो बैंकों से, तो अनुकरा उनकी दरों में कितना अंतर है, दरों में अंतर बताना में। तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय और गुणा दर। दर मान लिया मैं पहले वाली जो बड़ी है उसका मान लिया मैं R1% बटे 100। अगला मेरा 1500 रुपये फिर दूंगा मैं 3% की दर से, और उसमें दूंगा जो छोटी परसेंट होगी, मैंने R1 कर लूँ मैं, यहाँ R कर लूँगा स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल R कर लूँगा जिसकी अधिक है, और बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, यानी कि मेरा साधारण ब्याज आएगा जिसमें अधिक दर वाली है, और इधर से आ जाएगा मेरा कम वाली, तो इनमें अंतर आएगा 13.5 रुपये का। तो देखिए जब मैं सोल्व करूँगा से तो यहाँ पे आ जाएगा 45 कैपिटल R माइनस 45 स्मॉल R, 45 स्मॉल R बराबर आ जाएगा जी 13.5 का। तो यहाँ पे कॉमन ले लूँगा 45, तो यहाँ पे 45 कॉमन ले लूँगा तो कैपिटल R माइनस स्मॉल R बराबर 13.5 रुपये। 13.5 को और 45 से मैं भाग कर लूँ तो मुझे उन दोनों की दरों की अंतर का पता लग जाएगा। तो यानी कि ये आ जाएगा 45 दिया 135, तो यानी कि 0.3% का अंतर है उनकी किस में, दरों में। 0.3% का अंतर मुझे दिया ऑप्शन कौन सी में, ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मुझे अंतर दिया है 72 रुपये, तो वह धनराशि बतानी मुझे। देखिए अगर मैं साधारण ब्याज पर देता 6% के हिसाब था, 2 साल का मुझे ब्याज मिलता टोटल कितना जी, 12%। पकड़ चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है हमारा, 6 + 6 सक्सेसिव बट्टा लगा के हम निकाल लेते हैं 6%, 2 साल बाद कितनी परसेंट हो जाएगी, 6 6 12 6 6 36, 36 बट्टे 100 है तो पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 6 6 12 में जोड़ देंगे 0.36, तो ये हो जाएगा 12.36, ये मेरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 6% 2 साल बाद, और ये हो जाएगा 12% मेरा जो है ये हो जाएगा साधारण ब्याज। 2 साल में साधारण ब्याज 6% तो हो जाएगा 12, और चक्रवृद्धि से हो जाएगा 12.36, तो इनका अंतर देखेगा तो 12.36 में से 12% घटाएंगे तो आपको पता लगा कि कितना परसेंट कम है अंतर हो जाएगा 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, हो जाएगा जी 0.36% बराबर, यहाँ अंतर दे रखा रुपये में कितना जी, 72 रुपये। 0.36% बराबर किसके जी, 72 के। 1% बराबर किसके हो जाएगा जी, बटे 0.36,
और मुझे निकालना धन, तो धन निकालना तो मान निकाल लूँ मैं 100% की वैल्यू यहाँ पे, तो गुना करूँगा 100 की। इसका पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो ऊपर और बढ़ा दूंगा मैं, 36 का डबल 72 और 2 की गुना करूँगा 10,000 में, तो मैं कम्मा जी मेरा जो हो जाएगा वो जाएगा जी मेरा 20,000, यानी कि वह मूलधन जो था मेरा वो 20,000 था। यहाँ पे कोई भी सूत्र लगाने की आपकी जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता सेम एज इट 2 साल बराबर में लगा, साधारण बात 6% 12% हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे 6%, 2 साल बाद 12.36% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 11, 26, 37 और 78 में न्यूनतम कौन सा अंक जोड़ा जाए ताकि समानुपाती हो जाए। तो देखिए 11, 26 और 37 और 78। अब आप एक बार तो इसमें मुझे क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए मैं ऐसी कौन सी संख्या देखूँ जो सभी कट जाए मेरी, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक जोड़ूँ ये 12 हो जाएगा, अगर मैं एक जोड़ूँ तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 28 हो जाए, ये हो जाएगा यहाँ पे 27, यहाँ पे एक जोड़े पर 38 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मेरा 79। और 79 अपने आप में क्या है मेरी जी, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से तो मेरा कोई अनुपात बनता मुझे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो 4, 9, यहाँ पे 4, 9 नहीं बनने का, तो यानी पहले ऑप्शन में मेरा आंसर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 जोड़ लेता हूँ, 2 जोड़ का मेरा क्या बनेगा देखिए, अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 2 में यहाँ 11, 2, 13 और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 39 और यहाँ पे हो जाएगा जी 80। अब देखो 13, 18 में यहाँ समानुपाती होते हैं कि नहीं होते, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे समानुपाती। तो मैं क्या जोड़ूंगा यहाँ पे, फिर दोबारा ऑप्शन उठाऊंगा मैं से सी में से 3, तो 3 उठा के मैं आंसर जोड़ लेता हूँ। 3 जोड़ूंगा 11 और 3 14, 26 और 3 मेरा हो जाएगा जी 29 और यहाँ पे हो जाएगा जी 40 और यहाँ पे हो जाएगा जी 81। तो देखें यहाँ पे 14 और 29 और यहाँ पे अनुपात बनता है, समानुपातक नहीं होता, यहाँ से भी नहीं बनना मेरा। तो यानी कि मैं अगर 4 जोड़ कर देखूँ, 11 और 4 हो जाएगा जी 15, 26 और 4 हो जाएगा मेरा 30 और जी 37 और 4 हो जाएगा मेरा 41 और यहाँ पे 78 और 4 हो जाएगा जी मेरा 82। तो शायद इससे मेरा ऑप्शन बन जाए, देखिए समानुपाती बन जाए। कैसे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 41 एकम 41, 41 का डबल 82। तो यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेरा डी। ऐसे बना सकते हैं हम सवाल को। दूसरा तरीका ये है बनाने का, अगर दूसरा तरीके से भी हम सवाल बनाने जाए, देखिए आप क्या करें, 11, 11, 26 और 37 और जी 78, इनकी गुना कर लीजिए, 12 की 12 में गुना कर लीजिए, 72 की 72 में, 78 एकम 78, आपके पास बच गए 7, 78 एकम 78 और 7 हो जाएगी जी 85। अब 26 की 37 में गुना करा दीजिए, 36 और 37 की मैं जल्दी से गुना करता हूँ, 7 संग 42, 4 छत्ती 18, 7 दूनी 14, 14 18 32, 32 और 4 36, ऐसे लग गए 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9, यानी कि मेरे पास आएगा 962, 962। अगर इनमें अंतर लूँ मैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे मेरा बच जाएगा जी 5 है तो 0 हो जाएगी और यहाँ पे बच जाएगा मेरा 104। तो यहाँ से इस तरीके से नहीं, वो जोड़ने में नहीं बनने का इस प्रकार में। तो बेसिक तरीका ये भी है दूसरा, अगर हम करें, अगर बेसिक अप्लाई करें यहाँ पे, ये भी हो सकता है। क्या जोड़े, देखो 11 में हम कर ले 11 प्लस एक्स बटे 26 प्लस एक्स, ये मेरा बेसिक तरीका है। 37 प्लस एक्स और जी आपका हमारा 38 प्लस एक्स, यहाँ से भी सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पर वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, इसे ना करके ऑप्शन से अगर हम करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के नोट क्रम से 3, 5, 8 के अनुपात में सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 है। 20 रुपये के नोटों कितने हैं? तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये के नोट है, सिक्के नहीं नोट है जी 10 रुपये के। अब इनका अनुपात मुझे दिया गया है कितना जी, देखिए 3:5:8। अगर 3 नोट 50 के तो टोटल रुपये हो जाएगा मेरे पास 150।
20 के अगर 5 नोट है तो मेरे पास हो जाएगा जी 100 नोट। 10 के 8 नोट है तो मेरे पास हो जाएगा जी टोटल रुपये 80। अब अगर मैंने को जोड़ू 150, 100, 250, 250 में जोड़ा के जी कितना, आप 80 तो हो जाएगा जी 330 यूनिट। अगर 330 यूनिट हमारे अनुपात के हिसाब से धन है तो वहाँ पे कितना है जी 1650। तो 1 यूनिट में कितना धन है जी, भाग करेंगे 330 से जीरो कट गई, यहाँ पे चल जाएगा जी 5। तो यानी कि 1 यूनिट का जो मान होगा वो मेरा होगा जी 5। मुझे निकालना है 20 रुपये के नोटों की कितने नोट है, 20 का जो अनुपात मुझे दिया है वो दिया है जी 5। तो मैं गुना कर दूँ 20 रुपये के नोट के अनुपात में, कितना अनुपात है 20 का, 5। तो 20 रुपये का नोट मेरे पास आ जाएगी जी कितने, 5 गुना 5, यानी कि 25 नोट मेरे पास 20 रुपये के है। अगर मुझे निकालता 50 के तो 50 के हो जाते 3 गुना 5 15। अगर 10 के पूछता तो 5 गुना 8 यानी कि 40 नोट। मुझे 20 के पूछे तो मेरा आंसर हो जाएगा जी 25। क्वेश्चन नंबर 9, किसी व्यापार में ए बी से 3 गुना अधिक धन निवेश करता है, यानी कि ए बी से 3 गुना अधिक करता है। अगर बी 1 रुपया लगाता है तो ए लगाता है जी 3 रुपये। बी ए से 4 गुने अधिक समय तक व्यापार में रहता है, यानी अगर बी 1 साल के लिए, ए 1 साल के लिए रहता है व्यापार में तो बी रहेगा जी 4 साल के लिए। 420 का टोटल लाभ हो रहा है दोनों को। तो एक ऐसा पूछा, देखो जी जहाँ पार्टनरशिप के सवाल आते हैं वहाँ पे लाभ निकलता है हमारा कैसे जी, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। यानी कि ए की जो पूंजी है उनका अनुपात में तो पूंजी किस में लग रही 3:1 के, और जिस समय है जी उनका 1:4 का। तो पूंजी गुना समय यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा लाभ का ए के लिए 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ए को तो मिलेगा 3 हिस्से और बी को मिलेगा 4। 3 और 4 टोटल मिला क्या किससे लाभ है जी 7 यूनिट में। 7 यूनिट का लाभ मुझे दे रखा 420 रुपये। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना होगा जी 720 को भाग करूँगा 7 से, तो मैं कहूँगा जी 1 यूनिट का मान है जी 60 रुपये। मुझे बताना ए का हिस्सा है जी 3 यूनिट में, तो 60 के गुना करूँगा 3 में, तो ए का हिस्सा आ जाएगा मेरे पास 180 रुपये, जो कि मेरी ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे क्वेश्चन में कि पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न व्यय को प्रतिशत में बताया गया है। सवाल नीचे क्या है कि हमारा किसी पुस्तक की विशिष्ट मात्रा के मुद्रण की लागत 40,200 रुपये है। मुद्रण का मेरा परसेंट यहाँ पे, मुद्रण का जो मेरा लागत है, मुद्रण की लागत है जी 20%, अर्थात ये 20% का मान 40,200 रुपये दिया है मुझे। अब नु कह रहा है इस पुस्तक के प्रचार पर कितना खर्च होगा। प्रचार की लागत कितनी है जी 10% है जी, अर्थात 20% की वैल्यू 40,200 है तो 10% की कितनी होगी जी। अब 20 का आधा मेरा 10 होता है, तो इसी प्रकार इसका भी हम आधा कर लेंगे, किसका 40,000, 20 का तो 10% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20,100 रुपये। 20,100 रुपये मेरी कौन से ऑप्शन में है जी, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।